राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज देवठान एकादशी है और आप सबको देवठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस, एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान होता है, विशेष पूजा होती है। तो आज की हमारी वीडियो एकादशी की स्नान और पूजा पर ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान। तो गाइस, सबसे पहले जब हम स्नान कराते हैं तो थाली में हमें चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए चंदन एक तो भगवान लड्डू गोपाल जी को और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार ही चंदन से होता है। तो इसीलिए हम थाली में चंदन से स्वास्तिक जरूर बना लेते हैं। और जब भी हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो पुष्प जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि सोनी थाली में कभी भी लड्डू गोपाल जी का स्नान नहीं होता है। और वैसे भी आज एकादशी स्पेशल स्नान है। देखिए, हम डेली में तो लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल ही स्नान करा सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान होता है। और देखिए गाइस, मेरे लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं और मॉर्निंग वाला नाश्ता भी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को करा दिया है। और वैसे भी गाइस, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठते ही स्नान नहीं कराती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाने के आधे घंटे बाद ही स्नान कराती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान के लिए आ गए हैं। और अब हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान शुरू करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने दक्षिणावर्ती शंख में जल लेकर अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान शुरू किया है। और गाइस, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको ज़रूर बताती हूँ, लड्डू गोपाल जी का स्नान कभी भी मौन होकर नहीं होता। कुछ ना कुछ भजन गुनगुनाइए या ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए, या फिर म्यूज़िक में आप कुछ भी भगवान कृष्ण का, लड्डू गोपाल जी का, भगवान विष्णु का सॉन्ग चला सकते हैं, भजन चला सकते हैं। और गाइस, आज मैं एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का शहद से स्नान करा रही हूँ। देखिए, वैसे तो एकादशी पर पंचामृत स्नान होता है और हमेशा मैं पंचामृत स्नान ही कराती हूँ, लेकिन गाइस अभी मौसम चेंज हो रहा है और हम सभी के घर में खांसी जुखाम बुखार एक न एक को है ज़रूर। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी हमारे घर के छोटे से बालक हैं। तो इसीलिए पंचामृत स्नान नहीं कराया है मैंने। यहाँ पर मैं शहद से स्नान करा रही हूँ और मौसम चेंज हो रहा है, तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी का गर्म पानी से ही स्नान करा रही हूँ। और गाइस, शहद एक बहुत अच्छी औषधि है। कहते हैं कि शहद को अगर हम सर्दियों में यूज़ करते हैं तो उसकी तासीर गर्मी में बदल जाती है, और अगर गर्मी में हम शहद का यूज़ करते हैं तो उसकी तासीर ठंड में बदल जाती है। तो इसलिए शहद से हम सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कर सकते हैं। और शहद से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी में एक बहुत ही प्यारी चमक होती है, बहुत ही सुंदर सी शाइनिंग आती है। और गाइस, हमेशा जब भी आप एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं तो पुष्प स्नान जरूर कराएं, क्योंकि पुष्प स्नान के बिना लड्डू गोपाल जी स्नान स्वीकार नहीं करते। और वैसे भी भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को पुष्प स्नान बहुत प्रिय है, तो ज़रूर ही पुष्प स्नान कराएं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का पुष्प स्नान हो चुका है। और अब मैं अपनी गौ माँ को भी स्नान करा लेती हूँ, क्योंकि देखिए गाइस, गौ माँ के बिना लड्डू गोपाल जी की सेवा अधूरी मानी जाती है। तो गौ माँ को भी स्नान कराना अवश्य होता है। और मैं तो वैसे भी डेली ही अपनी गौ माँ को स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो गौ माँ है उनका भी स्नान हो चुका है। और गाइस, आज एकादशी है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को पीला रंग अति प्रिय है।
तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की ही पोशाक पहनाई है और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर लेते हैं। और गाइस, मेरे पास मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहती हैं, लेकिन वह डरती हैं कि उनसे लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई कमी ना हो जाए। तो देखिए गाइस, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगी, अगर आपका मन कर रहा है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का और आपके मन में भाव हैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाने के, तो आप ले आइए, क्योंकि देखिए प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और जब लड्डू गोपाल जी ने अपनी सेवा करानी होती है तो गाइस वह रोज़ आपके सपनों में आएंगे, रोज़ आपसे सपनों में बातें करेंगे। और बस यही समझने वाली बात होती है, जब आपको लड्डू गोपाल जी सपनों में दिखने लगे तो सोच लेना कि वह आपसे अपनी सेवा कराना चाहते हैं, वह आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाइए। देखिए गाइस, सेवा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। डर तो सिर्फ हम खुद अपने आप से ही जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, उनकी सेवा हमसे नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है गाइस, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से उनकी सेवा हो जाती है। और सब करवाने वाले प्रभु ही हैं, हम कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले। जब तक प्रभु नहीं चाहते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और गाइस, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कहते हैं प्रभु लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। इतनी सारी दुनिया है, सारी दुनिया तो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती, वह भी बस किसी किसी को अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। तो बस आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके मन में ये भाव आया कि आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आएं और उनकी सेवा करें। तो गाइस ज़रूर लेके आइए। तो चलिए गाइस, हम भी चलते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में लेकर और अपने लड्डू गोपाल जी की करते हैं विशेष पूजा आराधना, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा आराधना होती है। और गाइस, वैसे भी आज देवउठान एकादशी है। कहते हैं आज के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जागते हैं, 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही विशेष है। और आज हमारे श्याम बाबा जी का भी जन्मदिन है। तो श्याम बाबा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके जितने भी प्यारे भक्त हैं उनको भी मेरे बाबा जी की, श्याम बाबा जी की जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और गाइस, चलिए करते हैं पूजा स्टार्ट। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं चंदन का टीका अपने गणेश भगवान को लगा रही हूँ। और इसी प्रकार से मैं मेरे मंदिर में जितने भी भगवान जी विराजमान हैं, मोहन बाबा जी, विष्णु भगवान जी, साईं बाबा जी, श्याम बाबा जी, सबको मैं चंदन का टीका लगा लूँगी। और जितने भी माताएं हैं, माताओं को मैं सिंदूर का ही टीका लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंदूर का टीका सबसे पहले माँ भगवती को लगाऊंगी और उसके बाद जितनी भी मेरी माताएं हैं, माता लक्ष्मी, माँ राधा, सबको ही मैं सिंदूर का टीका लगाऊंगी। और हनुमान जी को तो मैं विशेष तौर पर सिंदूर का ही टीका लगाती हूँ। तो यहाँ पर हमने टीका कर लिया है और अब हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि देखिए गाइस, धूप दीप के बिना तो पूजा आरंभ ही नहीं होती। और वैसे भी धूप और दीप का बहुत विशेष महत्व होता है पूजा पाठ में। और गाइस देखिए, आज एकादशी है, मैंने अलग से चौकी नहीं लगाई है, क्योंकि मैं अलग से चौकी नहीं लगाती हूँ, मैं एकादशी का व्रत नहीं रखती हूँ। बस मैं खाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा करती हूँ। और गाइस देखिए, यहाँ पर हमने धूप दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हम कुछ पुष्प चढ़ा लेते हैं, क्योंकि पुष्प का भी बहुत बड़ा महत्व होता है एकादशी के व्रत में, पूजा में। और गाइस, सारी ही पूजा में पुष्प का तो बहुत बड़ा ही महत्व होता है। और गाइस देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी
कि जिसके घर में जैसी भी पूजा होती है वह उसी प्रकार से पूजा करें। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने किस तरह से पूजा करी है या किस तरह से पूजा बताई गई है। बस आपके अंदर मन में यह भाव होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए, और आप पूर्ण रूप से शुद्ध होने चाहिए और आप किसी भी तरह से उनकी पूजा कर सकते हैं। चाहें तो आप एकादशी के दिन विष्णु भगवान की चौकी अलग से लगा सकते हैं या अपने मंदिर में भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। व्रत में भी आप मंदिर में ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। बस मन में आपके अच्छे भाव होने चाहिए, शुद्ध भाव होने चाहिए, और भगवान हमेशा शुद्ध भाव को ही स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपने भगवान जी को, सारे भगवान जी को, सारी माताओं को पुष्प अर्पित कर दिए हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं, क्योंकि देखिए बिना पुष्प के तो पूजा स्वीकार नहीं होती। और अब हम यहाँ पर कर लेते हैं आरती। तो यहाँ पर मैं आरती कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर आरती हो चुकी है और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को माखन का भोग लगाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय हैं और माखन मिश्री के बिना उनका कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता। और देखिए यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगा रही हूँ। तो माखन मिश्री का भोग मैंने लगा लिया है, और जैसे कि आज हमारे श्याम बाबा का बर्थडे है तो इसीलिए आज हम रसगुल्लों का भी भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने श्याम बाबा जी को भोग लगा लिया है और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा लिया है, और अब हम भगवान विष्णु को भी भोग लगा लेते हैं। और गाइस भगवान विष्णु जी को और लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाएं तो तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि तुलसी दल के बिना वह भोग स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पर हम अपनी गौ माता को भी भोग लगा लेंगे। और गाइस वैसे भी कहते हैं आप डेली में भी अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और अगर आप उन्हें भोग लगा रहे हैं तो आपने समस्त भगवानों को भोग लगा दिया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का भोग समस्त भगवानों को लग जाता है। और गाइस यहाँ पर मैं केले का भोग लगा रही हूँ भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, समस्त भगवानों को। और वैसे भी आज एकादशी है, एकादशी पे केले के भोग का बहुत विशेष फल मिलता है, क्योंकि येलो फल होता है, पीला फल होता है, पीला ही फल भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूजा भी कर ली है और दीप प्रज्वलित भी कर लिया है, भोग भी लगा लिया है, और बस हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। और गाइस देखिए जो लोग एकादशी पर व्रत रखते हैं उनको भगवान विष्णु की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, इसी प्रकार से पूजा संपन्न करनी चाहिए। और गाइस देखिए मेरे लड्डू बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सोने लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और गौ माँ भी बहुत खुश हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और गाइस गौ माँ की भी ज़रूर सेवा किया कीजिए, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं वैसे भी गौ माँ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और गाइस देखिए अगर हम अपने घर में विराजित गौ माँ को और लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद लगाते हैं तो वह समस्त भगवानों को भोग लग जाता है। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।